कोई हाथ से तो छीन सकता है मगर नसीब से नहीं। बेशक सब्र रखो, अल्लाह तुम्हें वहां से अता करेगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। ख्वाहिश थी जल्दी जवान होने की, मालूम न था खुश न सिर्फ बचपन की मेहमान होती है। जमा की गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, अगर दौलत कमाने के लिए गुनाह किए हैं तो वो साथ जरूर जाएंगे। एक तल्ख हकीकत ये भी है कि हम अपनी जिंदगी में खैर खा लोगों को कम और खामखा लोगों को ज्यादा अहमियत देते हैं। जिंदगी एक पलक झपकने का नाम है, तो फिर क्यों हम हमेशा की प्लानिंग करके बेखौफ होकर एक दूसरे के लिए कांटे बिछा रहे हैं। लोगों के खौफ से कभी सच बोलने से ना रुकना, क्योंकि ना कोई मौत को करीब ला सकता है और ना ही कोई रिस्क को दूर कर सकता है। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। फासलों से कभी फर्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जोड़े मजबूत हों। हालातों से हारा हुआ इंसान ना किसी की फिक्र करता है और ना अपनी तकलीफों का जिक्र करता है। ए अल्लाह, मेरे सवा तेरे बेशुमार बंदे हैं, या रब पर तेरे सवा मेरा कोई खुदा नहीं। एहसास की कीमतें नहीं हुआ करती और ना ही ये बाजारों में बकता है, बल्कि ये महसूस होता है सिर्फ उन्हें जो आंखें नम और दिल नर्म रखते हैं। जिंदगी का सादा सा उसूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। इससे ज्यादा नफा का बिजनेस नहीं दुनिया में। ए अल्लाह, मेरी जिंदगी के हर मामले में मेरी खुशी से ज्यादा तेरी रजा है, या रब्बल आलमीन। बस मुझे वही अता करना जो मेरे हक में बेहतर हो, आमीन। चुप करके सहते रहो तो बहुत अच्छे हो, अगर बोल पड़ो तो अब से बुरा कोई नहीं। जिंदगी की जंग अकेले ही लड़ना पड़ती है, अपने सिर्फ तमाशा देखने आते हैं या फिर जनाजा पढ़ने। हम जिंदगी के इस दौर से गुजर रहे हैं, यहाँ अपने तो मिलते हैं मगर उनमें अपना पिन नजर नहीं आता। दुआ है तमाम जहानों के मालिक से कि आप और आपके घराने पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और तमाम नागहानी आफात, नुकसानात और रंज व फिक्र से महफूज रखे। अल्लाह पाक आपका हमेशा निगहबान हो, आमीन या रब्बल आलमीन। बाप के बाद सभी मेहरबानियां इंतकाल कर जाती हैं। जाने वालों ने कभी मोड़कर देखा ही नहीं पीछे रह जाने वालों का दुख। बस अपना ही मसला संभाला ना गया, वरना यूं तो कितनों के काम आए थे हम। वो बिछड़ा तो फिर कभी सुबह ना हुई, रात ही होती गई हर रात के बाद। कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। जिसने खुश दिल्ली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की, वो आतिश जहन्नम से हिजाब हो जाएगी। ए फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। आज का दिन भी उन मुबारक लम्हात में शामिल है जब दुनिया भर से आए हुए हाजी मीना में यकजा हैं। ये वो इज्तिमा है, यहाँ ना कोई बड़ा है, ना छोटा, ना कोई बादशाह है, ना फ़कीर, सब एक ही लिबास में एक ही रब के हुजूर आजिज़ी से झुके हुए हैं। ये लम्हे हमें इत्तेहाद, कुर्बानी, सब्र और अल्लाह के हुजूर झुकने का सबक देते हैं। मीना का क़याम न सिर्फ हज का हिस्सा है बल्कि रूहानी तरबियत का अहम ज़रिया भी है। यहाँ हर लम्हा बंदे को अल्लाह के करीब करता है और दुनियावी फासिलों को मिटाकर दिलों को एक नूरानी सिलसिले में जोड़ देता है। काश हम भी अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को इस रूहानियत, आजिज़ी और अकायद से भर दे जैसे हाजी उन अय्याम अल्लाह के दर पे झुके होते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।